बलिदानी कार सेवकों के प्रयास से, आप सभी राम भक्तों के प्रयास से आज यह विजय दिवस मनाने का अवसर मिला है। लेकिन मैं ललकार के पूछना चाहता हूँ, स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी हमें बताएं कि वो कहाँ के शंकराचार्य हैं। पहले प्रमाण दीजिए कहाँ के शंकराचार्य हैं, तब उसके बाद इस पर बोलें। शंकराचार्य जो है वही सवाल खड़े कर रहे हैं मंदिर उद्घाटन पर, जो बोल रहे हैं जब मंदिर अधूरा है तो उद्घाटन क्यों। भगवान राम की महिमा को जो लोग नहीं जानते हैं वही ऐसे बोलेंगे कि वह अपूर्ण है। अपूर्ण किसी तरह से नहीं है, वह पूर्ण है, महापूर्ण है। कि दो महामंडलेश्वर के द्वारा विरोध करना और विरोध के स्वर उठाना, विरोध बुद्धि की कमी है। विरोध जो है इस पावन पवित्र अवसर के महत्व को समझ नहीं पा रहे हैं। विरोध शास्त्र से विरत हो गए हैं। विरोध साधना बंद हो गई है इनकी। ये शंकराचार्य नहीं है। कान्हा की नगरी मथुरा वृंदावन से पधारे ओंकारानंद महाराज जो जगत गुरु हैं वो आज आए हैं, बल्कि उस निमंत्रण पर आए हैं जो यहाँ वीएसपी के द्वारा इनको मंदिर उद्घाटन में दिया गया है। बातचीत करते हैं शंकराचार्य को लेकर के। लेकिन उससे भी बड़ी बात, इनका एक संकल्प, जब इन्होंने कार सेवा की थी तब इन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक रामलला टेंट में रहेंगे तब तक हम आटा नहीं खाएंगे, अन्न ग्रहण नहीं करेंगे पूरे दिन भर में, एक फल लेकर के आज तक उस संकल्प पर अडिग होना। लेकिन आज इनकी खुशी क्या कहती है, बातचीत करते हैं। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, और इस बात के लिए नमन है कि आप इतना संकल्प लेकर के आज तक उस पर अडिग रहे कि आपने अन्न ग्रहण नहीं किया। जी देखिए, ये तो भगवान राम की प्रेरणा से आए, और भगवान राम की प्रेरणा बनी तो संकल्प लिए कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और भगवान राम ने और माता सरस्वती ने यह ज्ञान दिया कि तुम्हारे प्रभु राम और टेंट में हैं और तुम जीवनहार ले रहे हो, भोजन कर रहे हो। हमारे मन में तुरंत आया, माता सरजू का जल लेकर के हमारे 5 महापुरुषों के सामने माननीय अवैधनाथ जी महाराज परम पूज्य, माननीय परम पूज्य रामचंद्र परमहंस जी, माननीय परम पूज्य जो है स्वामी शांतानंद सरस्वती जी, परम पूज्य हमारे जो यानी अन्य सारे संतगण सारे, तो उनके सामने जब सरजू जी का जल लिए तो हमें प्रेरणा मिली कि हम जब तक भगवान राम अपने नव नूतन नए सजे धजे और हमारे सभी भक्तों के अनुसार बने हुए उस राजमहल रूपी मंदिर में नहीं विराजेंगे, तब तक अनाज का हमने परित्याग किया, अखंड व्रत धारण किया। और उसी व्रत में प्रभु राम की ही शक्ति से आज तक हमें कुछ भी मालूम नहीं हुआ। और देखिए आज वो दिन भी आने वाला, 22 तारीख को प्रभु राम विराजेंगे, ये हमें अपार खुशी है। लेकिन भगवान राम की कोटि कोटि माता सीता जी ने हमें यह उपदेश दिया, क्योंकि अन्नपूर्णा तो माँ सीता जी हैं, अन्नपूर्णा तो माँ राधा जी हैं। उन्होंने कहा कि बेटा ये तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता, और आगे के लिए भी हम देखते हैं क्या होगा, क्योंकि हम लोगों का संकल्प तो तीनों के लिए कराया गया है, सब आप लोग सब जानते हैं। तीनों के लिए क्या है, मतलब राम मंदिर से भी आगे आपका संकल्प अभी है? ये हमारे बड़े लोगों का जब निर्देश होगा, क्योंकि हम लोग राम भक्त हैं, आदेश पर निर्देश पर और बड़े लोगों के जो है उस कथनानुसार उनके द्वारा निर्धारित निश्चित किए हुए कार्य में ही हम लोग लगते हैं। आपको उम्मीद है कि राम मंदिर के बाद में अगला संकल्प पूरा होगा, मथुरा और काशी? सत्य संकल्प तो हमेशा पूरा होता है। सत्य जो है ठीक है, देर भले हो जाए लेकिन सत्य में वो जयते, ये हमारे शास्त्र की वाणी है। और इस माध्यम से भगवान राम ने, हमारे शास्त्रों ने आप सभी जनमानस को ज्ञान दिया है कि कहीं भी आपके साथ कोई अन्याय कर रहा है और आप सत्य पर हैं तो आप अडिग रहिए, आप विश्वास में रहिए। भगवान राम, हनुमान जी अपनी गदा लेकर के आपको विजय दिलाएंगे, क्योंकि यह परंपरा चली आई है। विजय होती है सत्य की हमेशा और होती रहेगी। इसलिए सत्य मार्ग से कभी आप लोग भटकना नहीं, सत्य मार्ग को छोड़ना नहीं, कभी विचलित मत हो जाना। लेकिन अयोध्या तो केवल झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। आप तो मथुरा की नगरी से आते हैं। हाँ, मथुरा की नगरी से आते हैं तो माता राधा जी जो जगजननी हैं और जो माँ जगदम्बा का स्वरूप और अवतार हैं, भगवान कृष्ण जो है वो साक्षात हमारे नारायण के स्वरूप में हैं, तो उनका जो आदेश होगा उस आदेश का पालन करेंगे, मानेंगे।
उस आदेश का पालन करेंगे। देखिए अभी कोई पूछ रहा था कि हनुमान जी ने लंका जला दिया, आदेश नहीं था भगवान राम का। हमने कहा ऐसा नहीं, हनुमान जी ने लंका नहीं जलाया। लंका किसने जलाया? उस आताताई रावण की दी हुई आग से। उसने हनुमान जी को जलाने के लिए और आग उनके सिर पर लगवाया तो सत्य की विजय होती है। इसलिए उस रावण की आग को हनुमान जी ने लौटा दिया और उसकी लंका जल गई, क्योंकि वह असत्य पर था और हनुमान जी सत्य पर थे, इसलिए उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। हमारे पूर्वजों ने हार नहीं माना। क्यों? क्योंकि शास्त्र का वचन है सत्यमेव जयते। सत्य की विजय होती है, भले थोड़ा देर लगे। तो उस सत्य की विजय को हृदय में सत्य रूप में संवार करके संघर्ष निरंतर चलता रहा है। और आज वह माननीय मोदी जी के विशेष सहयोग के, विश्व हिंदू परिषद के विशेष अथक प्रयास से आरएसएस के समर्पित असंख्य कार्यकर्ता जो संत रूप में संत हैं और गृहस्थ रूप में रहते हैं, उन सबके और बलिदानी कार्य सेवकों के प्रयास से, आप सभी राम भक्तों के प्रयास से आज यह विजय दिवस मनाने का अवसर मिला है। और यह न्याय हुई है, क्योंकि न्याय कहता है यथार्थ जिसका है। हमने और कहीं नहीं राम जन्मभूमि को बताया। राम जन्मभूमि अयोध्या में है, उसी स्थान पर है। दो गवाह देते हैं, कोर्ट हमारा मुकदमा मानती है कि नहीं सही। और ये निरंतर जो 14 कोसी परिक्रमा, 80 कोसी परिक्रमा, 7 कोसी परिक्रमा, चैत्र रामनवमी, झूला, निरंतर हजारों लाखों लोग आते गए हैं। अब इससे बड़ा प्रमाण और क्या होना चाहिए। लेकिन सवाल इस बात का कि आपको जो निमंत्रण मिला है, आप पकड़िए जरा एक बार, आपको जो निमंत्रण मिला है आपने सहज स्वीकार कर लिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको निमंत्रण मिला और ठुकरा दिया। अब देखिए, यह पावन पवित्र अवसर है। ये उन सभी लोगों का कहीं न कहीं से दुर्भाग्य है जो इस अवसर को अपने दृष्टि से साक्षात नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन उन सबों का सौभाग्य है जो दूरदर्शन के माध्यम से, किन्हीं माध्यम से देख रहे हैं। और हमें तो नहीं लगता कि इन्होंने विरोध किया, क्योंकि विरोध करना कहीं से कुछ उचित है ही नहीं। इसका विरोध क्या? मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अगर इसमें कहीं से कुछ करते हैं तो अगर किसी को बुखार हो जाए और सरजू का पानी, गंगा जल उसको फीका लगे या धूप उसको फीकी लगे, तो क्या सूरज की महिमा इससे कम हो जाएगी? क्या गंगा की महिमा कम हो जाएगी? कम नहीं हो सकती। या गंगा को कोई अपवित्र कह दे तो क्या गंगा के पवित्रता खत्म हो जाएगी? ऐसा नहीं है। बड़े महाराज जी ने जो कहा ठीक है, सिरोद्धार करते हैं, लेकिन बड़े महाराज जी सिखा रहे हैं पुनः माँ बाप जैसे हैं आएंगे। लेकिन मैं ललकार के पूछना चाहता हूँ, स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी हमें बताएं कि वो कहाँ के शंकराचार्य हैं। पहले प्रमाण दीजिए कहाँ के शंकराचार्य हैं, तब उसके बाद इस पर बोलें। कहीं के शंकराचार्य नहीं हैं, वो अपने से बने हैं। कोर्ट में इनके गुरु ने मुकदमा किया, हाई कोर्ट से हारे, सुप्रीम कोर्ट दाखिल हुआ और माननीय जो है स्वरूपानंद जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं, शरीर छूटा और इन्हें कहीं नहीं बनाया गया। वो द्वारका पीठ के शंकराचार्य थे और द्वारका पीठ में इनको बनाया नहीं गया। तो ये ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य कैसे बने? ये निरर्थक कर रहे हैं, जनता से धोखा कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, गलत संदेश पहुंचा रहे हैं शंकराचार्य का के। और अगर ये नीति और न्याय, नैतिकता या धर्म को मानते हैं तो झूठी बातों को फैलाना बंद कर दें और नहीं तो प्रमाण दें कहाँ के शंकराचार्य हैं। लेकिन आज वही शंकराचार्य, अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जो है वही सवाल खड़े कर रहे हैं मंदिर उद्घाटन पर, जो बोल रहे हैं जब मंदिर अधूरा है तो उद्घाटन क्यों? वो नहीं चाहते रहे होंगे मंदिर बने। जो लोग चाहेंगे वो विरोध क्यों करेंगे? और जो है हमारे अन्य जो शंकराचार्य लोग हैं विरोध इसका कभी नहीं करेंगे। हो सकता है हमें कुछ बताएं, उपदेश दें, सिखाएं, हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। लेकिन ललकार के पूछना चाहते हैं कि मान्यवर जो अवमुक्तेश्वरानंद जी अपने को शंकराचार्य कह रहे हैं, वो कहाँ के शंकराचार्य हैं, कहीं बताएं। कोर्ट में विवादित सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दाखिल है, उसमें वो पार्टी भी नहीं है, उनके गुरु ने अपने में कहीं भी उत्तराधिकारी बनाया नहीं है, तो शंकराचार्य अपने से बन गए। और अपने से अगर कोई शंकराचार्य बन गया
तो जनता के साथ खिलवाड़ कर रहा है, न्याय से छेड़छाड़ कर रहा है, सिद्धांतों से अलग हो रहा है, धर्म से हट रहा है। इसलिए पुनः सुधारें इन अपनी बात को। और ऐसा नहीं कि जो शंकराचार्य उन्हीं को बुलाया गया, वो तो हमारे माननीय हैं, पूज्य हैं शंकराचार्य लोग, लेकिन आ करके इस पावन पवित्र भगवान राम के शुभ अवसर पर जो सैकड़ों वर्षों से संघर्षमय रहा, बड़े बड़े बलिदान हुए, उसमें शामिल हो करके प्रभु राम की कृपा प्राप्त करें, ताकि उनकी वाणी में शक्ति आए, ताकि उनके जीवन में जो है वो सारे कार्य सिद्ध हों। लेकिन ऐसा निरर्थक अनर्गल झूठा प्रलाप न करें, यही हम उनसे निवेदन करते हैं। और यही जनता से कहते हैं कि पहले बताने वाले का आप देखिए। आप दवा खरीदते हैं तो कंपनी देखते हैं कि आखिर वो कहाँ की है, रजिस्टर्ड है कि नहीं है, ISI है कि नहीं है। तो इस तरह से जब आज पूरा हिंदू समाज एक हो गया है, जब सारे प्रभु राम के प्रेमी और प्रभु प्रेमी अपने सिद्धांतों के अनुसार एक साथ हो करके बिगुल बजा रहे हैं अयोध्या की धरती से कि भारत विश्व गुरु का ध्वज पुनः लहराने के लिए तैयार है, और उसी समय अगर कोई विरोध कर रहा है या आने से मना करता है तो भगवान उसे बुद्धि दें। हे माँ सरस्वती, हम आपका चरण पकड़ के कहते हैं ऐसे लोगों को बुद्धि दीजिए, क्योंकि बुद्धि चली गई है, और बुद्धि दें ताकि वो भी इसमें समझें, इसके यथार्थ को, इसके महत्व को जानें और इस पावन पवित्र कार्यक्रम में शामिल हों। ऐसा न करें, ये कहीं से भी उचित नहीं है। न तो न्याय कहता है, न तो नैतिकता कहती है, न हमारा धर्म कहता है, न हमारे गुरुजन लोग कहते हैं। इसलिए इन सब से हट करके अगर आप अलग हैं तो क्या हैं? आप अपनी बुद्धि को फिर से सोचिए, आप ध्यान लगाइए, आप मंत्र जपिए, आप साधना कीजिए। उसकी कमी जब होती है तो व्यक्ति उल्टा बोलता है। जब साधना की कमी होगी, जब भगवान की कृपा हटेगी, जब प्रभु के प्रति प्रेम उसका हटेगा, तो इसी तरह से प्रलाप करते हैं। इसको बंद कर दें। आज संपूर्ण विश्व का मानव समाज, संपूर्ण विश्व का न्याय प्रिय जितने भी भक्तगण हैं, राम भक्त हैं, प्रभु प्रेमी समाज के लोग हैं, आज खुशी मना रहे हैं। और उनके खुशी में ये जो है, जो भी अनाप शनाप बोल रहे हैं, माँ सरस्वती उनको बुद्धि दे, वो आएँ और इस महत्व को समझें और सम्मिलित हों। लेकिन सवाल इस बात का है कि दो महामंडलेश्वर के द्वारा विरोध करना और विरोध के स्वर उठाना, जो शंकराचार्य हैं, अगर हम देखें तो निश्चलानंद जो महाराज हैं, उन्होंने भी मंदिर उद्घाटन में सवाल खड़े किए। वो विरोध नहीं किए हैं, नहीं, वो विरोध नहीं कर सकते। वो हमारे पूज्य हैं और हमारे सभी हिंदू समाज के जो है सर्वोच्च गुरु हैं और सर्वोच्च पद पर हैं। हम सभी लोग उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। वो कभी नहीं कहेंगे। लेकिन ये जो शंकराचार्य बने हुए हैं, माननीय मुक्तेश्वरानंद जी महाराज, माँ सरस्वती इन्हें बुद्धि दें, और नहीं तो ये बताएं ना कि कहाँ के शंकराचार्य हैं। और जब शंकराचार्य नहीं तो शंकराचार्य बन करके क्यों जनता को झूठा उपदेश दे रहे हैं, क्यों गुमराह कर रहे हैं? और अगर हैं तो प्रमाणित करें। किस कोर्ट से आदेश हुआ? मुकदमा अभी सुप्रीम कोर्ट में है, कोई फैसला नहीं हुआ। हाई कोर्ट में इनका नाम ही नहीं था, न सुप्रीम कोर्ट में नाम है। और इनके गुरुजी माननीय पावन पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, जिनको हम नमन करते हैं कोटि कोटि, उन्होंने हाई कोर्ट में किया, हाई कोर्ट ने खारिज किया, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए। और वो द्वारिका पीठ के शंकराचार्य थे, लेकिन द्वारिका पीठ शंकराचार्य इन्हें नहीं बनाया। अगर इन्हें इतने योग्य होते तो इन्हें द्वारिका पीठ का शंकराचार्य, इनके गुरुदेव जो हम लोगों के भी पूज्य हैं शंकराचार्य जी, क्यों नहीं बनाते, क्यों नहीं बनाते? इसलिए आप एकदम यह प्रलाप बंद कर दें। सवाल इस बात का है कि विरोध केवल मोदी जी के कारण विरोध है या वीएचपी के द्वारा इसका कार्यक्रम तय किया जा रहा है, इस बात का विरोध है? विरोध किस बात का, विचार का है, मत का है, उद्घाटन? विरोध अल्प ज्ञान का है, विरोध बुद्धि की कमी है, विरोध जो है इस पावन पवित्र अवसर के महत्व को समझ नहीं पा रहे हैं, विरोध शास्त्र से विरत हो गए हैं, विरोध साधना बंद हो गई है, इनकी साधना से हट गए हैं। इसलिए जब इस तरह से व्यक्ति होता है ना, तो बुद्धि उसकी विपरीत हो जाती, उल्टी हो जाती है। इसलिए हम माँ सरस्वती से ही कहेंगे, हे माँ वाक जननी, हे माँ ज्ञान जननी, हे माँ विद्यादायिनी, माँ सरस्वती, इनको आप बुद्धि दे करके
और पुनः इन्हें इस पावन पवित्र संपूर्ण विश्व को जगमग और रंगारंग और संपूर्ण विश्व में एक शांति की, ज्ञान की, भक्ति की एक गंगा, नई गंगा चली है, लहर बनी है। इस लहर में ये भी डुबकी लगा करके अपने जीवन का कल्याण करने, इनका जीवन धन्य हो जाए। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि जब उन्होंने विरोध किया है, मोदी का विरोध उन्होंने पहले भी किया है। हाँ, तो वही विरोध तो जब देखिए, एक बार जब किसी की बुद्धि विपरीत हो जाती है ना, तो बार बार विरोध करता है। या तो अहंकार में होता है तब भी विरोध करता है, यानी अल्प ज्ञान हो अथवा अहंकार हो तब विरोध करता है। तो हमें नहीं लगता कि विरोध करने का कहीं कोई यथार्थ कारण है, कोई सत्य कारण नहीं है, कोई आधार नहीं है। बस एक ही समझ में बात आती है, साधना की कहीं से कमी हो गई है, माँ सरस्वती रुष्ट हो गई हैं, इसलिए ज्ञान और विवेक इनका शून्य हुआ है। ये शंकराचार्य नहीं है। मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ कि आप कहाँ के शंकराचार्य हैं, हमें प्रमाण तो दीजिए। आप प्रमाण देके बताइए। मैं भी उसी मठ से जुड़ा हुआ हूँ, मैं सब जानता हूँ एक एक करके, लेकिन आप शंकराचार्य हैं कहाँ के? देखिए, कांग्रेस ने भी मना कर दिया, ये कार्यक्रम केवल भाजपा और आरएसएस वालों का है, देखिए हम नहीं आएंगे। इन सभी विरोधियों की बात अगर कोई मानेगा तो फिर उसका परिणाम क्या होगा? भगवान उसे आउट कर देंगे, भगवान उसे निकाल देंगे, समाज उसे बहिष्कृत करे। ऐसे लोगों से जो पावन पवित्र अवसर पर, जो जन कल्याणकारी अवसर है, जो सर्वहितकारी अवसर है, जो यह अवसर बहुत बलिदानों के बाद मिला है। हमारे संघ के कितने कार्यकर्ताओं ने जीवन अपना न्यौछावर किया है, घर घर जा कर के कैसे कैसे रह के जन जागरण किए हैं, सबको बताए हैं। हमारे विश्व हिंदू परिषद के, बजरंग दल के सारे लोग गांव गांव, घर घर जा कर के बहुत सारे कष्ट को झेल करके, बहुत सारी विसंगतियों में उन्होंने, और हमारे बलिदानी कार सेवकों ने, हमारे महापुरुषों ने इस अवसर को बलिदान दे करके यह अवसर मिला है। इस अवसर को खोने न दें, और अगर इस अवसर को कोई जनता से गुमराह करना चाहता है तो माँ सरस्वती उसे बुद्धि दे दें। यह यथार्थ नहीं है, या कहीं से नहीं है। और क्या करते हैं, अगर वो चाहें तो शास्त्रार्थ करें न, आखिर किस बात पर कहते हैं, क्या बोले कि क्यों कर रहे हैं, क्या उनका पॉइंट है, बताएं आप। मंदिर अपूर्ण है, अधूरा है। पहले उनसे ये बोलिए कि जब ये होता नाम लेत भव सिंधु सुखाही, उस भगवान राम का जिनका नाम लेने से ही भवसागर में डूबता हुआ, भवसागर में डूबा हुआ, भवसागर में तैरता हुआ इंसान जो है वो एकदम आकर के समतल भूमि पर आ जाता है। अंधा भी ध्यान देता है तो चल करके अपने घर पहुंचता है। जिसके पैर नहीं हैं, पंगुले गिरम, और वो चल करके बिना पाँव के आँख खोलता है तो घर प्रभु राम पहुंचाते हैं। वह भगवान राम जहाँ खड़े होंगे, भगवान राम ही नहीं, भगवान राम का कोई भक्त होगा समर्पित, वो भी जहाँ खड़ा है वह जगह अपूर्ण नहीं है, वह जगह अपवित्र नहीं है, वह जगह किसी प्रकार से ऐसा कहना निरर्थक है कि कमी है। इसलिए प्रभु जहाँ खड़े हैं, जिनके एक आदेश से, दृष्टि से पूरी दुनिया अगर अपूर्ण है तो पूर्ण हो जाती है, जीवन अपूर्ण है तो पूर्ण हो जाता है। आज प्रभु राम का वहाँ पर पूजन हो रहा, स्थापना, और उसे कह रहे हैं कि अपूर्ण है, ऐसा हो सकता है? तो भगवान राम की महिमा को नहीं जानते हैं। भगवान राम की महिमा को जो लोग नहीं जानते हैं वही ऐसे बोलेंगे कि वह अपूर्ण है। अपूर्ण किसी तरह से नहीं है, वह पूर्ण है, महापूर्ण है और कल्याणकारी है। और सभी जनमानस लोग, ऐसे लोगों के कहने को आप सुनिए नहीं, आ करके दर्शन करिए। जीवन में आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं उससे मुक्त हो जाइए, और जो भी चाहते हैं आपकी सारी इच्छा पूरी होगी। आपको धन, संतान, पद, प्रतिष्ठा, रक्षा, सुरक्षा, सब कुछ आपको प्राप्त होगा। हम सभी लोगों से यही कहते हैं, विश्व के सभी लोग, प्रभु प्रेमियों से, न्याय प्रेमियों से, भगवान राम के प्रेमियों से, सभी लोगों से हम यह कह रहे हैं कि आप इस शुभ अवसर का दर्शन करें और प्रभु की कृपा पाएं। क्योंकि भगवान राम जो है, जब राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका, बैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम निवेदन करते हैं, हम हाथ जोड़ करके आप सभी जनमानस से कहते हैं, अपने आपसी जितने भी बैर भाव हैं सबको भूल जाइए। भगवान राम राजा हैं, और जब भगवान राम राजा हुए थे कोई भेद नहीं था। राजघाट बहुविध सब सुंदर, मज्जहि तहाँ बरन चारो नर।
राजा और प्रजा का एक ही घाट था, वह प्रभु राम हैं। सब अपने हर प्रकार की शंकाओं को, हर प्रकार की वैमनस्यता को, हर प्रकार का जो भी आपका आपसी है, सबको भूल करके, गले से गला मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके, हाथ से हाथ मिला करके आइए, प्रभु राम के नाम का जयकारा लगाइए। और आपके दादा लोगों ने विश्व गुरु का आपको खिताब दिया है। भारत के विश्व गुरु बनने में आप भी अपना कदम से लगाएं, आप भी अपना सहयोग करें। और देख लीजिए जीवन में जैसे प्रभु राम, हम ये कहते हैं विश्वास के साथ, जिस प्रकार प्रभु राम राजा हुए थे तो किसी प्रकार की कोई किसी को कमी नहीं थी, कोई प्रकार की नहीं, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुद न लच्छन ही ना। लेकिन ये तभी मिलेगा लाभ जब आप सारा बैर भाव त्याग करके आइए, हृदय से हृदय मिलाइए, कंधा से कंधा मिलाइए, हाथ से हाथ मिलाइए, आवाज़ से आवाज़ मिलाइए, स्वर से स्वर मिलाइए, सिद्धांत से सिद्धांत मिलाइए। आइए आगे बढ़िए। ध्वज आपके पास खड़ा हुआ है, हनुमान जी उस ध्वज को आप विजय पताका लेके खड़े हैं। विश्व गुरु भारत का संपूर्ण विश्व में ध्वज लहराएं, सदा सुखी रहें। भारत हमारा संपूर्ण विश्व में सबसे ज्ञान ध्यान आनंद सारी शिक्षा का प्रमुख गुरु बने। आप सभी लोगों की जय हो, जय जयकार।